हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक शर्मा आपका वेलकम करता हूं मैथ्स बाय विवेक शर्मा चैनल पे। तो दोस्तों, आपके सामने अभी ये स्क्रीन आ रही होगी जिसमें सीजीएल 2019 का जो प्री का पेपर था फर्स्ट शिफ्ट का, वो पेपर यहाँ पर है। और ये जो पेपर है, जो पीडीएफ है, ये बेसिकली कंपाइलेशन है गगन सर उनकी टीम के लिए। तो मैं उनका थैंकफुल हूँ और मैं उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि मैं उनकी पीडीएफ को यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ क्वेश्चंस देखने के लिए। बाकी सॉल्यूशन जो रहेंगे वो मेरे खुद के रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें आपको 2019 सीजीएल 3 मार्च का जो पेपर है शिफ्ट 1 का, उसका सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो डेफिनेटली उसको लाइक करना और शेयर भी ज़रूर से करना। ठीक है, ऑलरेडी 100 से ज़्यादा वीडियो मैंने अपलोड कर रखी हैं और अलग अलग कंसेप्ट मैंने बता रखे हैं। यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप उनको देखिए, चैनल पे सारी की सारी वीडियो अपलोडेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सवाल। सबसे पहला सवाल टाइम एंड वर्क का है और ये सवाल डायरेक्टली एसएससी में आए हुए हैं, तो उन्हीं से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। क्या कह रहा है, ए बी सी एंड कैन इंडिविजुअली कंप्लीट अ वर्क इन 24, 15 और 12 दिन में। बी एंड सी ने 3 दिन काम किया, उसके बाद छोड़ दिया, तो ए कितना काम इसको कर पाएगा जो बचा हुआ वर्क है, शेष कार्य को। ठीक है, तो सवाल में सिंपल सा तरीका है, दैट इज़ ए। कोई आसान सवाल, बहुत आसान है, मतलब कोई मुश्किल सवाल नहीं है। ए बी सी 3 बंदे हैं, ये इसको 24 दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में कर रहा है, ये 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो यदि मैं इनका एलसीएम लेना चाहूँगा तो इनका एलसीएम बच्चों 120 होगा। तो 24 पंजे 120, 15 अट्ठे 120, 12 धाम 120। ये इनकी एक दिन की कितनी आ गई, एफिशिएंसी निकल के आ गई, ये इनकी कार्य क्षमता निकल के आ गई। ठीक है, ये इनकी कार्य दक्षता या क्षमता निकल के आ गई प्रतिदिन की। ये प्रतिदिन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये प्रतिदिन की आ गई। तो हमसे बोला गया है कि बी और सी ने काम शुरू करा, तो बी और सी ने एक दिन में कितना काम कर पाएंगे, बी और सी 18 काम कर पाएंगे। काम कितने दिन किया इन्होंने, 3 दिन किया, तो 3 दिन में कितना काम कर पाएंगे, 54 दिन। तो शेष कार्य कितना बचेगा बच्चों, शेष कार्य जो बचेगा हमारे पास 120 में से 54 को हमें माइनस करना पड़ेगा। 54 को हमें माइनस करना पड़ेगा तो कितना बचेगा, 66 बचेगा। और ये जो 66 काम है ये किसको करना है बच्चों, ये जो काम है ये ए को कर रहा है। ये जो काम है ये किसको करना है, ए को करना है। और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। ठीक है, आप देख पाएंगे ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। तो इसको क्या करेंगे हम, 66 को 5 से भाग लगा देंगे तो इसके दिन निकल के आ जाएंगे। दैट इज़ ए जो है इस काम को इतने 13 से ही 1/5 दिन में निपटा देगा। तो उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ में आ गया होगा। सवाल बहुत आसान था, इसमें कुछ ज़्यादा करने को था नहीं। तो इस सवाल का सही उत्तर है डी, ऑप्शन नंबर 13 से ही 1/5। चलिए सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। क्या कह रहा है सवाल में कह रहा है कि यदि tan a बराबर 5/6, tan a की वैल्यू 5/6 है और ये एक्सप्रेशन की वैल्यू हमसे पूछी है, तो tan a को आप मुझे बताइए, मैं इसको sin a अपॉन cos a लिख सकता हूँ। तो आपका जवाब आएगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब sin a की वैल्यू 5 हो गई और cos a की वैल्यू 6 हो गई। हम सिंपल यहाँ पर रखने वाले हैं, कोई फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो 8 इंटू साइन ए की वैल्यू 5 माइनस 4 इंटू कॉस ए की वैल्यू 6 अपॉन कॉस ए कितना 6 प्लस 2 साइन ए। तो 40 में से 24 गए 16 और 5 5 10 और 6 16। तो इस सवाल का सही उत्तर है 1। तो हमसे पूछा था कि इसकी वैल्यू मान कितना था, इस सवाल का सही उत्तर है बच्चों, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए में गिवन है 1। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को आपको पूछा था, तो हमने इसी में क्या करा, इसी में हमने साइन ए और कॉस ए की वैल्यू लगा दी। 5 माइनस 4 इंटू 6 अपॉन दैट इज़ कॉस ए कितना था हमारे पास, 6 प्लस 2 इंटू 5। तो इसी से हमारा उत्तर आ गया इसमें, दैट इज़ सिंपल हमारा 1 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 भी बहुत लल्लू सा सवाल है, कुछ भी नहीं है सवाल में। क्या कह रहा है, यदि x माइनस वाई 4 है और x वाई 5 है तो आपको इसका मान निकालना है। ठीक है, तो कुछ बच्चे तो इसमें इक्वेशन लगाने पड़ेंगे, भागा दौड़ी करेंगे। मैं आपको इसका बेस्ट तरीका बता देता हूँ। यदि आपके दिमाग में कोई ऐसी वैल्यू आ रही है जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो डेफिनेटली हम कंडीशंस को ले सकते हैं। जैसे आपके दिमाग में ज़रूर से आया होगा, जैसे मेरे दिमाग में आया, यदि मैं x की वैल्यू को 9 लेता हूँ और y की वैल्यू को 5 लेता हूँ तो मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। एक्स वाई की वैल्यू 45 हो रही है और x माइनस वाई का जो मान है वो 4 हो रहा है। ठीक है, दोनों वैल्यू सेटिस्फाइड है, इसका मतलब मेरी कंडीशन सेटिस्फाई है। वैल्यू निकालनी हमें x³ माइनस y³। तो 9 का क्यूब आपको पता है, x की वैल्यू मैंने कितनी मानी है, 9 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब। ठीक है, तो 9 का क्यूब होता है 729 और 5 का क्यूब होता है 125। तो आप यूनिट डिजिट इसमें चेक कर सकते हैं, पूरा भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो यूनिट डिजिट एक ही में आ रहा है,
आप इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें इनको यूज़ करिए। कुछ बच्चे यहाँ पर भी इसको सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व भी कर लीजिए। 604 ही उत्तर आने वाला है, बट यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है 9 में से 5 जाके 4 ही बचेगा। तो इस सवाल का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं आगे सवाल नंबर 4 की। कह रहा है द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर गार्डन इज 42, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द रनिंग 8 राउंड। बहुत आसान सा सवाल है। एक चक्कर है सर्कल का, उसको 8 टाइम आपको गुणा करनी है, डिस्टेंस निकालनी। तो एक चक्कर में कितनी दूरी होती है, 2 पाई r इंटू 8, ठीक है। तो 16 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 42 है। तो बड़ा आसान सा सवाल है, 7×42। तो अब किसको 16 इंटू 96, 16 6 96 और 22 गुणा 22 करना है। तो इसमें भी आप यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगाएंगे तो आप देख पाएंगे 6 दूनी 12। तो यहाँ पर 6 दूनी 12 दो में है, या तो इसमें है या तो इसमें है, ठीक है। अब आगे आपको यदि यूनिट डिजिट निकालनी आती है तो आपको टेंस डिजिट पे आनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो 96, आपको इनका दहाई का अंक भी निकालना आना चाहिए। तो इकाई का अंक तो 12 आ जाएगा, ठीक है, हासिल का 1 हो जाएगा। अब क्या करना आपको, इसकी गुणा करनी, इसकी इसमें, दैट इज़ 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12, 18 12 हो गए 30 और 1 हासिल का 31 का मतलब 1 यहाँ पर आएगा। तो यूनिट डिजिट कितनी आ रही है इसमें, 12 आएगी। जो लास्ट की 2 डिजिट है कितनी आएगी, 12 आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में ही गिवन है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मेरा तरीका था यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट निकालने का, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम यूनिट डिजिट या टेंस डिजिट निकाल पाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक बार इसमें आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो आपको करना है 97 इंटू 23, इसकी आपको यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट निकालना है। तो यूनिट डिजिट तो बड़ा सिंपल है, 7 या 21 हासिल का 2 आएगा। अब क्या करना है आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है बच्चों, दैट इज़ इनकी अंदर गुणा और बाहर गुणा। 9 तिया 27, दैट इज़ 9 तिया 27 और 7 दूनी 14, 27 14 कितना होता है 41 और 2 43। तो यहाँ पर 43 का 3 आएगा, हासिल का 4 आ जाएगा। तो इसकी जो यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट है 31 आएगी। तो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट और टेंस डिजिट का कंसेप्ट आपकी कैलकुलेशन को बहुत आसान बना सकता है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5 डेटा इंटरप्रिटेशन का सवाल है। क्या है सवाल में, द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ कार ऑफ 5 डिफरेंस मॉडल्स 12 से 17 तक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। क्या है क्वेश्चन हमारे पास, 1 मिनट, दो 2015 16 17 इन ईयर 2015 विच टाइप ऑफ कार कंस्टिट्यूट एग्जैक्टली 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार, ठीक है। 2015 में कौन सी कार 20% हुई, ठीक है। 20% होता है टोटल, आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 20% का मतलब क्या है, कार ए, ये ए है, ये बी सी डी ई, ठीक है। तो टोटल कितना है इसका, 100 दे रखा है क्या हमको, 1 मिनट मुझे चेक करना पड़ेगा। अच्छा, ये टोटल भी दे रखा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ठीक है। इसमें टोटल भी दे रखा है। तो हमसे पूछा है 2015 में एग्जैक्टली, ठीक है। तो आप यहाँ से बिल्कुल नामुमकिन तरीके से, बिल्कुल बहुत आसान सा तरीका है, दैट इज़ आपको आंख बंद करके भी कोई बच्चा बता देगा कि ये टोटल है तो 20% इसका कितना होगा, 20 होगा, जो कि ये कैटेगरी डी दे रखा है, नहीं ए बी सी डी ई, ये ई कैटेगरी की कार है। तो इस सवाल का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। कुछ भी नहीं था इस सवाल में। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है। यदि उसने इसको 300 अधिक में बेचा होता तो 20% का लाभ कमाया होता, ठीक है। मान लो एक यहाँ से उसको बेचा है, ये उसका ये बेचा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको क्या हुआ है, 10% कम में बेचा है, ठीक है। तो ये मान लो 90 में बेचा है और 100 में इसको ख़रीदा है। अब क्या कह रहा है, यदि उसको 332 रुपये अधिक में बेचता तो उसको 20% का फ़ायदा होता है, ठीक है। तो अब मान लो यहाँ पे 10% का घाटा हो रहा है, यहाँ पर 30% का उसको घाटा हो रहा है, 30% का घाटा हो रहा है। और यदि वो उस पर 20% का मुनाफा करना चाहता है, तो यदि उसको अब जाना है 20% मुनाफा करना है उसको, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसकी कितनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, 30% वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। और ये जो 30% वैल्यू है 332 के इक्वल दे रखी है। और हमसे क्या पूछा है इस सवाल में, उसका वस्तु का आरंभिक मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो 30% की वैल्यू, 30% होता है 3/10, 332। तो
तो 30% की वैल्यू बच्चों यहाँ पर दे रखी है, आप देख पाएंगे 30% हमारे पास निकल के आ गया 332 रुपये। हमसे पूछा है आरंभिक, इसको हटा देते हैं, हमसे पूछा है आरंभिक विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य। तो आप मुझे बताइए 30% जो मूल्य था वो कितना था, 30 जो आरंभिक था वो 90% था, क्योंकि हमने उसको 10% कम में बेच रहे। तो 30% की वैल्यू यदि मान लो 332 है तो दुनिया का कोई भी बच्चा बता देगा। यदि मैं इसमें 3 से गुणा कर दूंगा दोनों तरफ तो इधर 90% की वैल्यू आ जाएगी, जो कि 996 के बराबर आएगी। तो इस सवाल में भी बहुत आसान सॉल्यूशन था। इस सवाल का भी, सवाल का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर सी 996। ठीक है, अब ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, तो आपसे इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है, इसकी वैल्यू पूछी है। तो आपको पता है कि बॉड मास इसमें लगाना पड़ेगा हमको, प्लस की जगह माइनस यूज़ करना है, प्लस की जगह माइनस, दैट इज़ हम यहाँ पर टेबल बना लेते हैं, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, माइनस की जगह प्लस, और गुणा की जगह भाग, भाग की जगह गुणा। ये हमें इनका सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है, इसी से हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूँ इसमें माइनस की जगह आपको प्लस करना है, तो कितना हो जाएगा 42 प्लस 12 डिवाइड बाई 3 माइनस 8 गुणा 2 माइनस 15, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यदि मुझे इसको सॉल्व करना है तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले इसमें डिवाइड होगा, तो इसमें जब डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 42 प्लस 3 चौक 12 माइनस 16 माइनस 15, ठीक है। तो 42 4 कितना होता है 46 माइनस 31 15, तो ऊपर आ जाएगा। अब नीचे कितना आएगा, ठीक है, नीचे का और निकाल लेते हैं। तो 8 भागित 2 प्लस 4 माइनस 9 इंटू 3, तो यहाँ पर करेंगे हम, कितना आएगा 4 दूनी 2 चौक 8, इट इज़ 2 4 जा 8 प्लस 4 माइनस का 27, तो माइनस का 19 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हमने पास ऊपर कितना आया था 15 आया था, आप देख पाएंगे ऊपर हमने कितनी वैल्यू निकाली थी 15, और नीचे आ गया माइनस का, नीचे आ गया हमारे पास माइनस का 19। तो इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ भी नहीं था इस सवाल में भी। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर कौन सा है ये, छठा सातवां जो भी 8वां सवाल पे हम पहुंच गए हैं। तो ये भी कार के ऊपर हो जो क्वेश्चन था उसी का कंटिन्यूएशन में है। हमसे पूछा इन 2013 एंड 14 आर पुट टुगेदर विच टाइप ऑफ कार कंस्टिट्यूट एग्जैक्टली 25% ऑफ द कार इन 2 ईयर। 25% निकालना है, और कौन से इसके लिए करना 13 और 14 में। तो 13 14 के लिए हमें ग्राफ को यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है। इनकी टोटल वैल्यू कितनी है 300 है, तो 300 का 25% कितना होता है 1/4 करेंगे 75 आ जाएगा। तो किन दोनों कारों का सम 75 आ रहा है, तो आप देख पाएंगे कार डी का वैल्यू 75, 40 और 35 कितना होता है 75 होता है। तो इस सवाल का सही उत्तर कितना बच्चों 75, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास दैट इज कार कैटेगरी डी पूछा है, ठीक है। तो बीच बीच में चैनल को यार लाइक करते रहो और सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक करते रहो। बात करते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। ए बी सी आर द 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल सच दैट एंगल सब्सटेंटेड बाय द कॉर्ड ए बी एंड ए सी, ठीक है। 3 पॉइंट है हमारे पास, एक सर्कल हम इस पर ड्रॉ कर लेते हैं, लाइक एक सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। इस सर्कल पे हमारे पास 3 पॉइंट है ए बी एंड सी, ठीक है। मान लो हम ए बी और सी, एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड ए सी एट द सेंटर आर 110 और 130, ठीक है। ये एंगल 110 है, यहाँ पे अलग अलग इससे कर देता हूँ। ये 110 डिग्री है और ये 130 डिग्री है। हमसे क्या पूछा है वैल्यू ऑफ एंगल बी ए सी, वैल्यू ऑफ एंगल बी ए सी, ये एंगल हमसे पूछा है, ठीक है। तो बड़ा आसान सा है। जब आपको पता है कि यदि मेरे पास ये सेंटर है इसका, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा तो आप मुझे बताइए 130 है तो 50 का मतलब ये आधे आधे हो जाएंगे, ये 25 हो जाएगा। और यहाँ भी क्या होगा, ये भी आइसोसेलेस बनेगा। 110 है तो ये 70 का आधा 35 हो जाएगा। इस सवाल में कुछ भी नहीं था, 35 और 25 कितना होता है 60। इस सवाल का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी हमारे पास गिवन है, ठीक है। फिर से समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो हमारे पास एक सर्कल है, कलर चेंज करते हैं। इस सर्कल पे मान लो ये इस तरह से क्वेश्चन है, सेंटर पे एक ये पॉइंट यहाँ पर है, ये दोनों ने हमारे पास सेंटर पे कुछ एंगल निकाला, ठीक है। तो ये जो सेंटर पे एंगल बनेगा ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। तो इनका
मान लो ये θ1 है और ये यहाँ पर θ2 है, तो ये जो एंगल होगा ये θ1 प्लस θ2 का आधा करेंगे, ठीक है। मतलब 180 में से इनको माइनस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमने कितना करा, ये कितना आएगा 240, 360, यहाँ पे 360 में से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि दो ट्राइंगल है यहाँ पर, दैट इज़ 360। तो 360 माइनस 240 कितना आएगा 120 को यदि हम 2 से भाग लगा देंगे तो 60 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। आपको टोटल को क्या करना है 2 से डिवाइड करना, तो 60 इस सवाल का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। क्या कह रहा है सवाल नंबर 10 में, ये ट्रेन क्रॉसेज ए पोल इन 12 सेकंड एंड ब्रिज इन 170 मीटर का ब्रिज है, 36 सेकंड में स्पीड निकालें ट्रेन की। कुछ बच्चे इसमें सवाल में फॉर्मूला लगाने में जुट जाएंगे। मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। यहाँ लो ये पोल है, इसको ट्रेन कर रही है 12 सेकंड में पार। उसके बाद ये प्लेटफॉर्म हो गया, अभी टोटल जो कर रही है प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए यहाँ से यहाँ तक इसके जो 24 सेकंड लगे, जो यहाँ से इसने 24 सेकंड लगे ज़्यादा, वो किसकी वजह से लगे, प्लेटफॉर्म जो कि 170 मीटर का है। तो हमसे पूछिए स्पीड ऑफ ट्रेन पूछी थी और वही किलोमीटर पर आवर में, तो कितना है, मतलब 170 मीटर को कितनी देर में कवर कर रही है 24 में, ये आ गया मीटर पर सेकंड में। आपको इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर घंटे में, इनटू आपको क्या करना, इसको आपको 18/5 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो 6 × 18, 6 चौक 24, तो कितना आ जाएगा 510/20, कितना आ जाएगा ये 255 को 10 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा ये 225.5 इस सवाल का सही उत्तर है किलोमीटर पर आवर में। ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा गिवन है इसमें, ऑप्शन नंबर आप देख पाएंगे सी गिवन है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जो आज के 10 सवाल थे आपको समझ में आए होंगे। अभी मैं छोटी छोटी वीडियो इसलिए रख रहा हूँ जिससे आपको चीज़ों को समझने में आसानी रहे। उसके बाद हम पूरा पेपर जो है एक साथ सॉल्यूशन करेंगे उसका। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिससे मुझे भी मोटिवेशन होगा आपके लिए और भी बेहतर वीडियो लेके आने का। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें। और यदि आपको कोई डाउट है, कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पेपर के नेक्स्ट जो आगे के अगले सवालों के लिए, उनका भी मैं बेहतरीन तरीका लेके आने वाला हूँ सॉल्यूशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।